Today we start the topic on MSc 4th semester paper number 5th प्रोग्रामिंग इन सी। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5th से फाइल हैंडलिंग फंक्शन या फाइल एक्सेसिंग फंक्शंस। तो फाइल हैंडलिंग फंक्शन देखने से पहले हम सबसे पहले फ़ाइल में चलते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। तो देखते हैं पहले फाइल। इंट्रोडक्शन टू फाइल। अ फाइल कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड परमानेंटली इन अ स्टोरेज डिवाइस। एक फ़ाइल में वे डेटा या इंफॉर्मेशन होते हैं जो डिवाइस में परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। ऐसे डेटा या इन्फॉर्मेशन जहाँ कंटेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइल कहलाते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आर कॉमनली यूज टू स्टोर फाइल इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फाइल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर एंड प्रोसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल इज़ यूज्ड। जब लार्ज स्केल के लार्ज क्वांटिटी के डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने और उसको प्रोसेस करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है या जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। फाइल जो है, अ फाइल इज स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फाइल नेम लाइक teacher.dat। स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की गई फाइल को हमेशा एक फ़ाइल नेम के साथ ही आइडेंटिफाइड किया जाता है, जैसे कि teacher.add या teacher.text, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेटर जो लिखा हुआ है ये प्राइमरी नेम कहलाता है। सेकंड जो वर्ड लिखा हुआ है ये सेकेंडरी नेम कहलाता है। और प्राइमरी नेम सेकेंडरी नेम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेटर डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए वहाँ पर एक फ़ाइल नेम की आवश्यकता पड़ती है। और ये फ़ाइल नेम दो नेम से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहले को प्राइमरी नेम कहते हैं, दूसरे वर्ड को सेकेंडरी नेम कहते हैं। और दोनों नेम जो है एक डॉट ऑपरेटर या इसी को सेपरेटर कहा जाता है, इनके साथ में ये जुड़े होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी नेम जो है वो प्रोग्रामर के द्वारा साइन होते हैं। सामान्यतः जो प्राइमरी और सेकेंडरी नेम होते हैं ये दोनों ही यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग या यूज़र द्वारा ही जनरेट किए जाते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, जो सेकेंडरी नेम होता है उसका यूज़ फाइल के फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी नेम का यूज़ मतलब सेकेंडरी नेम को यूज़र इस प्रकार से रखता है कि जो फाइल के फीचर हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। फाइल के नेम जो सेकेंडरी नेम है वो दो प्रकार से रखे जा सकते हैं। पहला है डेट और दूसरा है टेक्स्ट। डेट DAT और दूसरा है TXT टेक्स्ट। तो डेट क्या होता है? डेट इज़ यूज टू रिफ़र टू अ डेटा फाइल। डेट किसके लिए रिफ़र किए जाते हैं? डेटा फाइल की यूज़ के लिए। और टेक्स्ट किसके लिए रिफ़र किए जाते हैं? टेक्स्ट इज़ यूज टू रिफ़र टू अ टेक्स्ट फाइल। किसी टेक्स्ट फाइल को रिफ़र करने के लिए टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं फाइल की टाइप्स। 2 टाइप्स के फाइल होते हैं। पहला कहलाता है डेटा फाइल्स और दूसरा कहलाता है टेक्स्ट फाइल। तो डेटा फाइल्स में क्या होता है? डेटा फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स के रूप में स्टोर किया गया डेटा होता है। डेटा फाइल्स में रिकॉर्ड्स के रूप में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो डेटा फाइल कहलाते हैं। रिकॉर्ड कोई पर्सन या आइटम से रिलेटेड डेटा का समूह हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शिक्षक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, किसी टीचर का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें डेटा में क्या क्या आएगा? उसका सब्जेक्ट आ सकता है, उस टीचर का नाम आएगा, उस टीचर को कितना पेमेंट, कितनी सैलरी क्रेडिट की जा रही है वो आ सकता है। तो सी लैंग्वेज में जनरली सी लैंग्वेज में इन्हीं रिकॉर्ड को, डेटा रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस प्रकार एक फ़ाइल में इस प्रकार के बहुत सारे रिकॉर्ड्स या डेटा के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? जो रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं। तो उस प्रकार के फाइल को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइल। फाइल का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है? फाइल का डिक्लेरेशन जो है वो
जब भी हम किसी सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल हमारा स्टोर होता है उसको जब भी हम किसी सेकेंडरी मेमोरी में फ़ाइल को स्टोर करना चाहते हैं, डेटा फाइल को, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी होती है। जब हम सेकेंडरी मेमोरी में फ़ाइल में डेटा को स्टोर करते हैं तब के लिए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल को स्टोर करने से के लिए कुछ फैक्ट हैं जो कि ज़रूरी होती है, जैसे कि फ़ाइल का नाम, डेटा स्ट्रक्चर और उसका पर्पस। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को फ़ाइल का नाम या फ़ाइल को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फ़ाइल का नाम कैरेक्टर की स्ट्रिंग होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वैलिड फाइल नेम हो सकती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा। एक प्रारंभिक पहला और दूसरा जो होता है वो प्राइमरी नेम एक्सटेंशन के साथ में वैकल्प जो ऑप्शनल पीरियड होते हैं वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखा जा सकता है इनपुट डॉट डेट डेटा और एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे फाइल का हम नेम देंगे, तो फर्स्ट लाइन वो कहलाएगा फाइल नेम, मतलब इनपुट डॉट डेट हमारा फाइल नेम है, डेटा स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे डेटा लिखा गया है, और पर्पस है हमारा किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट के फॉर्म पे, मतलब एम्प्लॉय रिकॉर्ड को टेक्स्ट के फॉर्मेट पे उस पर स्टोर किया जाना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फाइल को डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी फाइल का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन के जो लाइब्रेरी फाइल होते हैं उनके रूप में इसको डिफ़ाइन किया जाता है। इसलिए जितने भी फाइल्स होते हैं उनके यूज़ करने के लिए जो पहले से टाइप फाइल होते हैं वो डिक्लेयर होने ज़रूरी होते हैं। फाइल जो है एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। फाइल जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए नीचे लिया गया है, द जनरल फॉर्मेट फॉर डिक्लेयरिंग एंड ओपनिंग अ फाइल, FILE, ये सारे लेटर कैपिटल में लिखे गए हैं। तो यही जो है एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप के रूप में इसको डिफ़ाइन किया जाता है। और FP जो है फाइल स्टार FP सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा है FP इक्वल्स टू F ओपन, फिर फाइल नेम और मोड, फाइल नेम और मोड को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो फाइल है FILE फाइल, ये एक डिफाइंड डेटा टाइप है। FP यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, और यहाँ पे किसी फाइल को ओपनिंग या डिक्लेयर करने का फॉर्मेट यहाँ लिखा गया है। FP जो हमारा पॉइंटर नेम है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसको असाइन करेंगे F ओपन के साथ में। अब यहाँ पे हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं, F ओपन, फिर जिस भी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस फाइल नेम को लिखेंगे, देन मोड लिखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम जब भी हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं तो ये स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि फ़ाइल के साथ क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको फ़ाइल पर डेटा लिखना है या पहले से लिखी गई डेटा को केवल रीड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से F ओपन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो FP है वो पॉइंटर वेरिएबल है, फाइल जो है एक डिफाइंड डेटा टाइप है, और फाइल एक प्रकार का स्ट्रक्चर भी है जो इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में पहले से ही प्रीडिफाइंड है। और ये जो F ओपन फंक्शन है उसका उपयोग लाइब्रेरी फंक्शन में, मतलब ये लाइब्रेरी फंक्शन ही कहलाता है F ओपन फाइल। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और मोड जो है वो क्या हो सकता है, कोई भी नेक्स्ट में से कोई एक होता है। द मोड डूइंग दिस जॉब कैन बी वन ऑफ द अहेड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है, ये जो मोड है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे स्मॉल r, स्मॉल w, इस प्रकार से, और उनकी अलग अलग मीनिंग भी होती है।